लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है और कई जगह पर अभी नाम जारी नहीं हुए हैं। वहीं राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा युवा नेता नारायण सिंह निम्बोल भी टिकट की दौड़ में है और निम्बोल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजसमंद क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है और लोग खारा एवं फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र में युवाओं के रोजगार की भी कमी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में रोजगार के लिए इतना हमें वो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इतने मेहनती हैं। अगर उनको खेती में पानी आ जाए, अगर थोड़ा सा कुएं रिचार्ज हो जाए, तो वो स्वयं ही स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। जो मोदी जी कहते हैं ना कि भाई स्वरोजगार सबसे ज्यादा होना चाहिए, मैं कहता हूँ हमारे वहाँ सबसे बेस्ट मॉडल डेवलप किया जा सकता है। हम वो नौकरी के पीछे भागने वाले नहीं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक योजना थी नदियों से नदियां जोड़ने की, तो आपके यहाँ पर बांध भी नजदीक है। अगर बांध का पानी कुछ समय के लिए छोड़ा जाए तो वहाँ का भूजल स्तर ऊपर बढ़ सकता है। इसको लेकर बताएं। देखिए, ये योजना है नदी से नदी जोड़ने वाला। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ इतना सा है, हथनी कुंड से आप जो एक्सेस पानी है दिल्ली का, वो आप पाइप के थ्रू, स्काडा टेक्निक के थ्रू पुष्कर तक ले आए, पुष्कर से लूनी नदी में डाल दें, पूरे एरिया की लगभग 80 to 90% समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी, मैं इस बार कुछ न कुछ राजसमंद की जनता के लिए करूं। जैसे कि आप बता रहे, जनता खुद चाह रही, लोग आपके पास है और आपको बोल रहे खड़े हो। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है और तो उस सूरत में आप क्या विकल्प करेंगे? क्या निर्दलीय के रूप में ताल ठोकेंगे या अन्य कोई पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और मुझे मेरी गरिमा पता है। लेकिन अब जनता कह दे, अगर ऐसा कोई डिसीजन ले ले, जैसे रोज लोग आके कह रहे हैं साहब कब फाइनल हो रहा है, टिकट फाइनल कब, क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है साहब, कैसे क्या हो रहा है साहब, आपका नंबर कब आ रहा है, आपका नाम कब आ रहा है। तो इन प्रश्नों के जवाब दे दे के हम थक चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि जनता जो भी डिसीजन ले, वो डिसीजन जनता के अनुसार चलेंगे। तो ये नारायण सिंह जी, ये बताइए कि जैसे आपको टिकट नहीं मिलता उस सूरत में क्या करेंगे? जनता तो डिसीजन लेगी, लेकिन आपका क्या मानस है? मैं जनता के साथ हूँ, जो जनता का डिसीजन होगा वही मेरा डिसीजन होगा। कुल मिला के कहें तो ऐसा संकेत लग रहा है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, दरकिनार करती है, तो आप निर्दलीय रूप से ताल ठोकेंगे या अन्य पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं। अब मैंने सारा काम, सारा डिसीजन, मेरा काम है सिर्फ जन सेवा। मैं चुनाव में कोई पद के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए हूँ और मेरा ध्येय सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मैं जनता की सेवा करूँ। अब जनता मेरे को आदेश दे देगी कि साहब आप चुनाव लड़िए, तो मैं लड़ लूंगा, और वो कहेगी नहीं साहब जो कैंडिडेट है उसको लड़ने दीजिए, आप समर्थन दीजिए, हम समर्थन देंगे। कहीं ना कहीं अगर आप चुनावी मैदान में, इस दंगल में उतरते हैं लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी को बहुत बड़ा खतरा या झटका लग सकता है, क्योंकि चुनावी समीकरण बदल सकता है। वहाँ पर जातिगत वोट भी है और आपका उस क्षेत्र से काफी लगाव है, आप वहाँ के स्थानीय निवासी है। बाहर वाला मुद्दा काफी बताया जा रहा हावी है वहाँ पर। देखिए, जब से राजसमंद लोकसभा सीट बनी है, तब से लगभग सभी बाहर ही आए हैं लोग। जो लोकल है उनको कभी मौका नहीं मिला है। समस्या ये है कि बाहरी लोगों को लोकल समस्याओं का कोई जानकारी है नहीं, वो उन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं कि ये गांव में एक्चुअल समस्या क्या है। वो आते हैं, जीतते हैं और फिर कोई एक्स सिक्योरिटी ले लेता है, कोई वाइट कैटेगरी की सिक्योरिटी लेता है और कोई जेड सिक्योरिटी ले लेता है। अगर आपको सर लोकसभा का टिकट मिलता है तो आप किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्र में पानी की जो समस्या है उसको एड्रेस करना चाहूंगा कि कम से कम खेती लायक नहीं तो पीने लायक पानी तो मिल जाए। आज वहाँ गांव में इतना दिन ब दिन पानी नीचे जाता जाता जा रहा है कि किसान ट्यूबवेल खुदा खुदा के बर्बाद हो रहा है, पीने का पानी नहीं है। तो एटलीस्ट गांव में ये समस्या सॉल्व करनी है कि लोगों को पीने का पानी मिल जाए। पता है नारायण सिंह जी, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट की मांग कर रहे हैं भाजपा से और आप वहाँ के क्षेत्रीय वासी हैं, वहाँ की समस्या के बारे में अवगत कराएं। और पार्टी में आप काफी समय से सक्रिय हैं, क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। देखिए, जो राजसमंद की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है। राजसमंद में आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो किसान, स्पेशल जो किसान वर्ग है, वो खेती का तो छोड़ो, पीने का पानी नहीं मिल रहा है और नहीं कोई वहाँ व्यवस्था है। आज आप देखें, बारिश, क्लाइमेटिक चेंज के कारण बारिश इतनी कम हो रही है कि किसान तो दिन ब दिन खेती छोड़ के शहरों में डाइवर्ट हो रहा है, वो मजदूरी के लिए मजबूर हो रहा है। जी, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पानी की समस्या, उसके अलावा जो क्षेत्र है वहाँ लोकल जो ग्राम है उनमें आपने घूमे हैं,
और आपने वहाँ जनसंख्या की जो पानी के अलावा जैसे किसानों की समस्या उसको बताया। देखिए, पानी की समस्या के कारण सारी हजार समस्याएं और खड़ी होती जा रही है। मैं राजसमंद के एक गांव में पिछले 5 वर्षों से सक्रिय हूँ। एक गांव में मैं पर्सनली विजिट कर रखा हूँ। हर गांव में जो पानी की समस्या के साथ साथ कृषि की समस्या खड़ी हो जाती है, फिर उसके सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। बेरोजगारी की समस्या खड़ी होने के कारण वो जो यंग युवा जो शहर में आते हैं, न तो उनको रोजगार मिलता है, न कमाने को साधन मिलता है, और परिवार उधर से और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जो गरीब है वो और ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं और आप टिकट की मांग करें तो आपको किस बेस पर टिकट दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और टिकट का न तो मैंने अभी तक मांग की है, लेकिन हाँ, जनता चाहती है कि इस बार जो आपने काम किया है, भले ही आप कोरोना काल में ले लें, भले ही आप इसमें त्रासदी में ले लें,